हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की है। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रो पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन हमारा टॉपिक क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं अपन इसमें त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। क्या होती है समीकरण? समीकरण अपन ने बहुत सारी पढ़ी है। द्विघात समीकरण, है ना, दो चरों वाले समीकरण, है ना। उसी तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण क्या होगी? जिसमें त्रिकोणमितीय फलन शामिल हो, ना। जैसे अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे 10th क्लास तक, त्रिकोणमितीय अनुपात थे, वो क्या कर गए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए ना, फलन के लिए क्या करके क्वालिफाई कर गए, है ना। तो ऐसी समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन शामिल हो वो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। जैसे एग्जाम्पल देखें इसके, क्या होंगे? साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस तरह की कोई समीकरण दे दे, है ना, 0, या दे दे कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, या दे दे कोस एक्स इक्वल्स टू √3/2। ये सारी क्या हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण के क्या है? एग्जाम्पल, है ना। अब अपन ये तो आप सीख गए क्या कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। तो क्या होंगे आपके? कोई आपसे पूछ ले कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, तो आप बोलोगे कि ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसमें त्रिकोणमितीय फलन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वॉल्व हो, वो क्या होती है? त्रिकोणमितीय समीकरण होती हैं। तो हम अब क्या देखेंगे? इनको सोल्व करना सीखेंगे, है ना। इनको सोल्व करना सीखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे ना। तो सोल्यूशन क्या होगा कि एक्स कोई एंगल, है ना, एक्स की वैल्यू समीकरण में क्या होती है? जो भी वेरिएबल हो उसका अपन मान निकालते हैं, तो हम बोलते हैं उस समीकरण को अपन ने क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। तो भी जो ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, इनमें वेरिएबल कौन है? एक्स है। देखो एक्स है, इसमें भी एक्स है ना। तो एक्स के मान, और आपको पता है त्रिकोणमितीय फंक्शन में एक्स क्या होते हैं? एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल होते हैं ना, रियल नंबर या एंगल, है ना, एंगल लाइन या रियल नंबर की लाइन, है ना, अपन ने देखा था। तो एक्स के मान निकालना ही क्या है? उनको सोल्यूशन है, उनका क्या है? सोल्यूशन है। तो देखो जैसे ये देखा मैंने कोस एक्स, है ना, कोस एक्स देखा, तो देखो क्या, चूंकि इसको सोल्व करते हैं अपन, कोस एक्स इक्वल्स टू √3/2। तो आपने देखा कोस अपने देखा भी है ना, कोस एक्स की वैल्यू √3/2 कहाँ दी है? तो कोस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? कोस, है ना, कोस √3/2 मतलब कोस π/6 कोस 30 डिग्री का तो मान होता है √3/2। तो इस एक्स की वैल्यू क्या आई? π/6। ठीक है। और आपने क्या देखा था? और आपने देखा कि कोस, आपने ये देखा ना कि ये जो है देखो, ये अपने देखा क्वाड्रेंट देखे थे, इसमें क्या थे? ऑल पॉजिटिव थे। इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव था। इसमें tan और उसका रेसिप्रोकल कोड पॉजिटिव था। इसमें कोस, है ना, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक क्या होगा? पॉजिटिव था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये कैसे सीखा था अपने? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सीखा था ना अपने। ठीक है जी। तो कोस पॉजिटिव है, देखो कोस की वैल्यू क्या? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ गया? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा कोई, तो वो तो आ गया, देखो π/6 आ गया। एक कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। और थर्ड क्वाड्रेंट को अपन कैसे लिखते हैं? या थर्ड क्वाड्रेंट को यूँ लिखते हैं 2π-x, या क्या लिखते हैं? -x। वैसे इसको 3π/2 + x भी लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को अपन एंगल शो करते हैं 3π/2 + x, या 2π-x, या -x, है ना। 3π/2 पे तो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कोस किस में चेंज हो जाएगा? कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये जो है ना, इसको अपन यूँ भी तो लिखते हैं। देखो इस एंगल को अपन यूँ भी लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को, तो अपन यूँ लिख देंगे। देखो चूँकि कोस अपने फॉर्मूला देखा है, क्या देखा? देखो कोस 2π-x इक्वल्स टू कोस एक्स, क्योंकि देखो क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ है, और 2π पे ये जो एंगल है एक्स एक्सिस पे है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका साइन देखेंगे, फोर्थ में क्या होता है? कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस एक्स होगा ना। इसलिए कोस
2 पाई माइनस एक्स की जगह क्या रखूँगा π/6 इक्वल्स टू क्या जाएगा कोस π/6। ये दोनों क्या होंगे वैल्यू इक्वल होंगे, तो ये कोस ये कितना हो जाएगा देखो 12 में से 1 गया तो 11 पाई बट्टा में 6 इक्वल्स टू कितना होगा कोस π/6 इक्वल्स टू कितना होगा √3/2 होगा। तो इससे एक एक्स की और वैल्यू आ गई, क्या आई 11 पाई बट्टा में 6। ठीक है, इस तरह से देखूं तो क्या जाएगा कोस, ये लिखूंगा चूंकि कोस -x इक्वल्स टू क्या होता है कोस x। तो कोस माइनस एक्स का मान कितना है π/6 इक्वल्स टू क्या आएगा कोस π/6 है ना। तो इससे x की वैल्यू और आ गई है ना, जो कितना आएगा √3/2 और वो किसके बराबर है कोस x के बराबर है। देखो कोस x के बराबर ही तो था, तो x की एक और वैल्यू आ गई, क्या आ गई -π/6। ठीक है, तो ऐसे कितने मान अपन निकाल सकते हैं x के, देखो 1 2 और 3 और कितने निकाल सकते हैं। देखो कोस का अपन ने ग्राफ देखा है ना अपन ने एंगल लाइन पे, ये +1 इधर -1, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई इधर -π/2 -3π/2 और माइनस के 2 पाई। ग्राफ देखा ना आपने। कोस 0 पे कोस 0 कितना आता है 1, कोस 0 पे 1, π/2 पे 0, यूँ चलता है इसका ग्राफ, पाई पे -1 यूँ और 2 पाई पे है ना। कोस 0 पे पाई पे कितना होगा, अरे सर्किल याद है ना आपकी 0 1 या 1 0 सॉरी 1 0 और ये 0 1 और -1 0 और 0, -1। तो 0 पे 1 कोस, ये कोस है, ये सारी क्या है कोस की वैल्यू, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये 3π/2 और ये 2 पाई है ना। कोस 0 डिग्री पे तो 1 ठीक है, π/2 पे 0 ठीक है, पाई पे -1, यहाँ पे कितना आएगा -1 की यहाँ तक आएगा ना। ठीक है, 3π/2 पे क्या आएगा, 3π/2 पे कितना आएगा 0, ये आ गया। फिर 2 पाई पे कितना आएगा, फिर 2 पाई पे वापस कितना जाएगा 1, यूँ चलता है कोस का ग्राफ है ना। तो आप देखो मान लेते हैं इस ये वाली वैल्यू ना x के किसी मान के लिए वैल्यू है ना, फिर x के किसी मान के लिए आगे और ये वैल्यू आएगी, फिर आगे ग्राफ जाएगा यूँ उतरेगा, तो x के किसी मान के लिए, तो x के ऐसे कितने मान होंगे जो वैल्यू क्या होगी सेम होगी, ये वैल्यू क्या होगी सेम। मान लो यहाँ कोई कुछ है 0 पॉइंट या 1/2 है ना, 1/2, तो यहाँ भी है, यहाँ भी x के मान आ रहे हैं, आगे कितने मान आएंगे, तो इतने सारे सॉल्यूशन है ना। तो अपन इनको क्या करें, इनको बांट देते हैं। क्या किया, बांट दिया कि जो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में है, इसमें x बिलोंग्स टू 0 और 2 पाई पे ओपन इंटरवल है ना, उनको बोलते हैं मुख्य हल। उनको क्या बोलते हैं, मुख्य हल है ना, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो मान 0 और 2 पाई के बीच में है वो क्या है, मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और जो बाकी जो बच गए ये क्या है, ये देखो जैसे ये 0 और 2 पाई के बीच में नहीं है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। ये देखो 0 और 2 पाई के बीच में है तो ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये देखो 0 और 2 पाई के बीच में ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये नहीं है, और आगे जितने भी निकलेंगे वो सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो जो बाकी बच गए है ना, बाकी बच गए उनको क्या कहेंगे, व्यापक हल। क्या कहेंगे, व्यापक हल। और व्यापक हल कैसे होंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसमें n इन्वॉल्व हो ना, x क्या हो, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें n हो, जनरल हो, जनरलाइज कर दिया ना उनको, तो उनको क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें जिनको अपन शो करें तो उनमें क्या है, कहीं ना कहीं क्या है n आए, और n क्या हो, इंटीजर से क्या करता हो, बिलोंग करता हो। तो देखते हैं अभी है ना, तो देखते हैं अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक मान तो
प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ऐसे जैसे वैल्यू दे रखी होगी तो एक मान तो अपन सारणी अपन को आनी चाहिए टेबल, है ना, 0 पे, π/3 पे, π/4 पे, π/6 पे, है ना, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, इस तरह से आपको वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक मान तो अपन सीधा देख के निकालेंगे, फिर अपन चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में प्लस, जैसे ये था, ये कोस प्लस था तो कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में था, एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया, एक फोर्थ में, है ना, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल गया ना। इस तरह से दो सॉल्यूशन जो है जनरल, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है अपन इसी तरह से निकालेंगे। एक तो सारणी से देख के निकल जाएगा, है ना, सारणी से देख के अपन देख लेंगे कैसे, फिर दूसरा कैसे इन क्वाड्रेंट में देख लेंगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारा फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए ना। जैसे इस फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं यूँ लिख देता क्या कि कोस 3π/2 + x, तो क्या हो जाता आगे sin x, क्या हो जाता sin x हो जाता। 3π/2 पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, लेकिन मुझे चेंज नहीं करनी, फिर ये यूँ कोस से कोस यूँ कैंसिल नहीं होंगे ना, कैंसिल मतलब, है ना, तो सेम नहीं होंगे तो यूँ x की वैल्यू निकलेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमें फंक्शन की मान जो है चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होगा तभी तो निकलेगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट को अपन क्या बोलेंगे, सेकंड के लिए क्या बोलेंगे, π-x, थर्ड के लिए क्या बोलेंगे, π+x। जब ये सोल्यूशन निकालेंगे तब की बात करूँगा ना। और फोर्थ के लिए क्या बोलेंगे, 2π-x। बोले सर -x क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, 0 to 2π, 0 से 2π में बिलोंग नहीं करता, है ना, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सेकंड थोड़ा सा देखो ये हो गया है ना, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मैं, इसको 3π/2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे, π-6, थर्ड को π+x, और फोर्थ को क्या लिखेंगे, 2π-x, और फर्स्ट तो है ही x, वो तो सारणी से देख के अपन निकालेंगे। ठीक है, अब करते हैं जनरल सॉल्यूशन फंक्शन के लिए। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें। तो जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले दो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 18 और 19, है ना। क्या कह रहा है कि समीकरण sin x = 18 नंबर एग्जांपल देखो क्या है कि समीकरण sin x = √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए, और 19 नंबर क्या, समीकरण tan x = -1/√3 का मुख्य हल ज्ञात करो ना। जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने से पहले भी हमें मुख्य हल, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अपन सीख रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं ना। ये बात आपको पता चल गई कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जो 0 और 2π के बीच वाले जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे ना। और एक एग्जांपल अपने अभी थोड़ी देर पहले किया भी है, तो चलो देखते हैं आंसर में कैसे करेंगे। चूंकि जो चीज़ देर की वो लिखेंगे sin x = √3/2। ठीक है, तो मैंने देखा sin x की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, sin x = साइन वाली लाइन में क्या होगा, π/3, है ना। sin 60 की वैल्यू होती है ना। तो इससे क्या आया, इसने क्या इम्प्लाई किया कि x = π/3। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते कितने हैं, तो दो सॉल्यूशन होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होंगे, दो। दूसरा कैसे निकालें, देखो तो कैसे निकालेंगे, रफ कार्य आपको ऐसे पता करना है कि दूसरा कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ टेन और कोट, है ना, टेन और कोट, इसमें थर्ड में और फोर्थ में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं ना। यहाँ ऑल पॉजिटिव और यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और थर्ड में कोट और इसमें कोस और सेक। इसको कैसे लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे, π-x, थर्ड को π+x और इसको 2π, अभी अपन ने पढ़ा 2π-x, और ये तो होता है ना, ये तो सीधा निकालेंगे अपन, जैसे ही निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, सीधा जो वैल्यू दे रखी है उससे ना। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में, एक तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो तो आ गया, एक आएगा सेकंड में, क्योंकि साइन पॉजिटिव है ना सेकंड में। और सेकंड को कैसे लिखेंगे, π-x, तो लिखेंगे चूंकि साइन, मुझे पता चल गया कि साइन यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो क्या लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट को π-x = sin x। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, π/3 है ना, इसलिए sin π-π/3 = कितना आ गया, sin π/3, x की वैल्यू रख दी है ना। तो यहाँ से साइन कितना आ गया, कितना आ गया, 3π-π तो 2π/3 = sin π, और sin π पहले किसके इक्वल्स था, sin x के,
इसलिए साइन एक्स, ये साइन पाई जो है साइन पाई बाई 3, सॉरी साइन पाई बाई 3 है वो साइन एक्स के इक्वल है। साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आया, साइन 2 पाई बाई 3। इसको नंबर फर्स्ट मान लो और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो कहाँ से लिखा ये वैल्यू आपने कहाँ से लिखी, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या इससे एक्स की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3। तो ये जो दो सॉल्यूशन है, ये जो दो सॉल्यूशन है, एक तो ये और एक ये दोनों क्या हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसलिए मुख्य हल बराबर क्या है, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ये दो है मुख्य हल। ठीक है, इस तरह से अपन मुख्य हल ज्ञात करेंगे, जो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं आंसर में। चूंकि जो चीज़ देख के पहले वो लिखेंगे tan x इक्वल्स टू क्या है, माइनस के √3 1/√3। तो tan x इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 6 की। आप ये तो वैल्यू आपको पता है, टेबल से सारणी से पता है ना। अब देखो tan नेगेटिव है, tan क्या है, नेगेटिव, tan की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव। ये लिख रखे ना, ये रफ है आपका, ये रफ है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और एक कहाँ होगा, फोर्थ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखूंगा, इसलिए tan x इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई बाई 6। ये तो लिखूंगा, ये tan पाई बाई 6 था, tan पाई बाई ये tan माइनस tan पाई बाई 6 है, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, tan पाई माइनस पाई बाई 6। क्योंकि देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और पाई पे एंगल है, पाई जो है एक्स एक्सिस पे, उस पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो tan, ये देखो ये फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि tan पाई माइनस एक्स में फॉर्मूला याद है ना अपन को, इक्वल्स क्या होता है, माइनस tan x। होता ही नहीं था, पाई पे फंक्शन की वैल्यू पाई tan ही रहेगी, है ना। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव। इससे क्या आई, tan x इक्वल्स टू tan, ये कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। इससे x की वैल्यू क्या आई, 5 पाई बाई 6। एक तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से सीधा मैंने एंड tan, यहाँ से एक तो सीधा ये आ गया, और एक tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको क्या लिखूँ मैं, tan x इक्वल्स टू, यहाँ से वापस स्टार्ट हो रहा है, एक इससे एक सोल्यूशन तो ये आ गया और एक यहाँ सीधा निकलेगा। देखो tan x इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस एक्स। सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यूँ तो लिखेंगे tan 2 पाई माइनस एक्स ना, और यहाँ फॉर्मूला लिख दो, tan 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस tan x, है ना। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो ये, हाँ ये क्या है, इससे क्या लिखेंगे, -2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो इससे ये निकल गया, और देखो tan नेगेटिव था, तो एक तो कहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, उससे तो ये वैल्यू निकल गई। एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और सॉरी फोर्थ में कैसे लिखेंगे एंगल को, 2 पाई माइनस एक्स। वाई एक्सिस वाले एंगल क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, tan x इक्वल्स टू tan, इसको सोल्व करूँगा तो 6 दूनी 12 माइनस, तो क्या आ जाएगा 11 पाई बट्टा में 6। इसलिए x इक्वल्स टू क्या दिया उसने, 11 पाई बट्टा में 6। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या है, 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, दोनों निकल के आ गए। इस तरह से अपन क्या ज्ञात करेंगे, मुख्य हल ज्ञात करेंगे। जब अपन को जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने हैं, व्यापक हल ज्ञात करेंगे, तो भी पहले अपन को मुख्य हल ज्ञात करने पड़ेंगे। इसलिए अपन ने मुख्य हल ज्ञात करना क्या कर लिया, सीख लिया, ठीक है। बढ़ते अपने जनरल सॉल्यूशन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब करेंगे अपन जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल है ना। उससे पहले अपन ने अभी तक क्या देखा, देखो अपन ने देखा कि मुख्य हल जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, वो देखो इतनी चीज़ें अपन ने देखी, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मुख्य हल जो है, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, वो क्या होंगे, कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। x के 2 मान होते हैं, और होते क्या हैं, जो होते क्या हैं, 0 और 2 पाई के बीच में होते हैं।
है ना, मुख्य हल। ठीक है, फिर अपन ने देखा था क्वाड्रेंट वाइज, क्या देखा था कि ये x डैश, ये y डैश, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन, ये तो अपन को पहले पता था, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट को अपन लिखते कैसे हैं, सेकंड है ये फर्स्ट है, कैसे लिखते हैं, पाई माइनस एक्स है ना, थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल कोट, और उसको लिखते कैसे हैं, पाई प्लस एक्स। और फोर्थ में, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, फोर्थ में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। और इसको कैसे यूज में लेते हैं, 2 पाई माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे निकालेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। माइनस पाई क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस पाई 0 और 2 पाई के बीच में नहीं आएगा, इसलिए वो मुख्य प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और दो अपन ने प्रिंसिपल सोल्यूशन देखे हैं, वो क्या है, देखो कि यदि साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो, तो अपन ने देखा है, तो क्या करेगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना, इंटीजर। ये अपन ने देखा है, ये क्या जनरल सॉल्यूशन है, n आ रहा है ना इसमें, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है n। और यदि cos x इक्वल्स टू क्या हो 0, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, cos जो होगा ऑड मल्टीपल होगा किसका, x जो होगा ऑड मल्टीपल होगा किसका, π/2 का, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यहाँ इतने तक अपन ने पढ़ लिया, ये अपन को पहले पता था, ये भी अपन ने मुख्य हल 2 होते हैं, और कहाँ किस किस के बीच में बिलाई करते हैं मुख्य हल, जो है 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, और इस तरह से अपन मुख्य हल निकालेंगे। अब है आगे, है ना, ये जो है ये वाले प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन है, ये अभी अपन सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, क्या x तथा y के रियल, है ना, वास्तविक मान के लिए, रियल वैल्यू ना, x और y की रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, देखो कि नंबर फर्स्ट, यदि साइन x इक्वल्स टू हो जाए साइन y, तो इससे x क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और नंबर 2, यदि cos x इक्वल्स क्या हो जाए cos y, इससे क्या होगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस -y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और तीसरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि यदि tan x इक्वल्स क्या हो जाए tan y, इससे क्या होगा, क्या होगा कि x इक्वल्स क्या होगा, n पाई माइनस का y, है ना, n पाई माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये अपन क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है तो नहीं, लेकिन फिर भी अपन करेंगे ना, ये भी प्रूफ करेंगे, ये भी प्रूफ करेंगे, और ये भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या, कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, है ना, फर्स्ट नंबर प्रूफ करेंगे कि यदि यहाँ इसमें देखो, इसमें क्या है, जहाँ x एंड y नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 2n पाई प्लस 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। x और y जो हैं π/2 के ओड मल्टीपल नहीं, विषम गुणक नहीं हो सकते। बोले सर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि tan पाई, देखो tan x क्या होता है, क्या होगा, साइन x बट्टा में cos x, और x की वैल्यू x और x या y की वैल्यू क्या आ गई, ये विषम गुणज आ गई पाई की, है ना, तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और 1 एनीथिंग अपॉन 0, है ना, एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इसलिए बता दिया कि x और y की जो वैल्यू है इस कंडीशन में, सिर्फ इस कंडीशन में, यहाँ तो फिर एनी x और y के लिए है ना, प्रूफ है ये। और यहाँ क्या है, x और y जो है π/2 के क्या नहीं होने चाहिए, ओड मल्टीपल नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ओड मल्टीपल हो गए तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होते हैं एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ क्या है, प्लस है। ठीक है, तो करते हैं पहले फर्स्ट, क्या है, यदि साइन एक्स इक्वल्स क्या आ जाए साइन वाई, है ना, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्या हो, रियल नंबर, है ना, तो इससे क्या होगा, देखो ये वाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, इसलिए अपन ये प्रूफ करने जा रहे हैं, साइन एक्स इक्वल्स साइन वाई हो तो एक्स की वैल्यू ये आएगी। कैसे, देखो
साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स माइनस साइन वाई का, क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 तो गया उधर, खत्म हो गया ना। अब दो संख्याओं का गुणा अपन ने देखा है, बहुत बार देखा है, इक्वेशन सोल्व किए अपन ने, द्विघात समीकरण हल किए हैं 10th क्लास में भी। तो दो संख्याओं का जब गुणा 0 हो, या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी। यहाँ के लिखेंगे या तो कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब कोस जब 0 होगा, कोस जब क्या होता है 0, जब कोस एक्स 0 होता है, कोस एक्स 0 होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये क्या होगी 2n + 1 है ना। अब ये 0 है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसलिए x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स क्या होगा 2n + 1 5/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। भी कोस एक्स की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू वही तो होती है 2n + 1, है ना। तो वही लिखा मैंने कोस एक्स इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू ये। और जब साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो, या यहाँ लिखे ना, जब साइन एक्स 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है x माइनस 1 वाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगी n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देख लो साइन एक्स इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है n पाई। तो इससे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या आया x प्लस वाई बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n + 1 पाई, और x इक्वल्स क्या आया 2n + 1 पाई माइनस वाई। ठीक है, इसको देखो यहाँ लगा के x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 2n पाई, 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना। या x इक्वल्स टू क्या आएगा 2n पाई प्लस के y। ठीक है, अब देखो इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, इसको मैं इस चीज़ को मैं यूँ भी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ देखो x इक्वल्स टू 2n + 1 फॉर, ये यहाँ चल रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। 2n + 1 है ना पाई प्लस -1 की पावर 2n + 1 और y। ठीक है, इसको क्या लिखता हूँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यहाँ भी क्या है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z फॉर ऑल। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो ये आपके समझ भी नहीं है। देखो n के किसी भी मान के लिए यहाँ n का कुछ भी मान रखूँगा तो ये क्या आएगा -1 ही आएगा, है ना। ये क्या आएगा माइनस ही आएगा, ये जो साइन आएगा इसका साइन आएगा माइनस आएगा। देखो माइनस की पावर जो है विषम संख्या हो जाए, माइनस की पावर क्या हो जाए विषम संख्या हो जाए तो माइनस ही होगा। देख लो n का मान 0 रखो, है ना, 0 रखा तो ये 0 हो गया, -1 की पावर 1 तो 0 की पावर -1 की पावर 1 तो माइनस आएगा। 1 रख दिया 2 1 का 2 और 1 3, -1 की पावर 3 तो वो भी -1 ही आएगा ना। इसी तरह यहाँ भी देखो -1 की पावर कोई भी विषम संख्या, देखो क्यों किया मैंने ये देखो जनरल फॉर्म में लाने के लिए 2n और देखो 2n + 1 और 2n + 1। अब इसको जनरलाइज करके लिखूँ तो देखो दोनों को कंबाइन करके लिखूँ तो क्या आएगा, देखो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देखो कैसे देखो जब n क्या है कोई भी इंटीजर है ना, और अगर सम हुआ क्या हुआ इवन हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देख लो इवन हुआ तो n की जगह इवन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। और n यहाँ ओड हुआ जैसे 1 हुआ तो ये वाला फॉर्मूला होगा यूज होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यूज हो जाएंगे ना। तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स क्या है n पाई प्लस -1 की पावर n y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यही था देखो अगर साइन x इक्वल्स टू साइन y है तो x की क्या वैल्यू है n पाई प्लस -1 की पावर n y। देखो ये ठीक है, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन सीधा यूज में लेंगे। ये क्या लेंगे सीधे यूज में लेंगे कैसे, देखो जैसे भी अपन ने किया था, जैसे साइन x इक्वल्स टू क्या था √3/2 आ जाए हमारे थे ना, तो इससे क्या होगा साइन x इक्वल्स टू क्या होगा, हमें पता है कि √3/2 क्या होगा साइन π/2
3, साइन 60 की वैल्यू होती है ना √3/2। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आ गया, देखो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई आ गया, वाई की जगह है √3/2। इससे जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और एक्स वाई की जगह क्या रखूँगा √3/π/3। ये जनरल सोल्यूशन है। ऐसे सीधा यूज में लेंगे फॉर्मूला। ये प्रूफ क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है, तो क्या आता है एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n वाई, और वाई की जगह क्या है π/3 है, और ये रियल वैल्यू है ना, तो इस तरह से करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रूफ बता दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले प्रूफ की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड इसका प्रूफ देखो कि इसका cos x, यदि cos x इक्वल्स टू cos y है तो क्या है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। तो देखते हैं, देखो इसको, है ना, यदि cos x इक्वल्स टू क्या हो जाए cos y, है ना, और x और y क्या है, रियल वैल्यू है, क्या है, रियल वैल्यू है। तो इसको प्रूफ करेंगे। देखो तो x क्या प्रूफ करना है कि x इक्वल्स टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये इधर cos y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0। अब इसमें फॉर्मूला लग जाए cos x माइनस cos y का, क्या होगा -2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। ये -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या बचा साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 या ये 0, या तो साइन x प्लस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 0, या साइन x माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ साइन की वैल्यू 0 आ रही है, जब साइन 0 होता है, साइन x इक्वल्स टू 0 हो तो x क्या होता है n पाई, ये रहा, साइन x इक्वल्स टू 0 हो तो x क्या होता है n पाई। इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स क्या होगा n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, या ये क्या हो गया, ये साइन x 0 है तो x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स क्या होगा n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इससे x की वैल्यू क्या होगी, देखो x इक्वल्स क्या होगा 2n पाई माइनस वाई, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में 2n पाई माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, या x इक्वल्स क्या होगा 2n पाई प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करूँ, देखो क्या आएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। बाई चांस आप भूल भी जाओ तो क्या कर लो, फटाक से इनको प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर प्रूफ की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। थर्ड नंबर फॉर्मूला देखो क्या है कि यदि 10x इक्वल्स टू 10y है तो अपन को प्रूफ क्या करना है कि x इक्वल्स टू क्या होगा n पाई प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, और जहाँ x और y, ये x और y जो है π/2 के विषम गुणज नहीं होंगे, है ना। तो करते हैं ये क्या कि यदि 10x इक्वल्स क्या हो 10y, जहाँ x, y नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये क्यों नहीं होंगे, ये बात मैंने अभी भी बता दी, ठीक है। इससे देखो क्या होगा 10x माइनस क्या हो जाएगा 10y इक्वल्स टू 0। अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 10x माइनस 10y का ना, तो अपन इसको क्या करेंगे साइन कोस में चेंज कर देंगे। क्या होगा साइन x अपॉन कोस x इक्वल्स माइनस साइन y अपॉन कोस y इक्वल्स टू 0, है ना। 10x को लिखते हैं साइन अपॉन कोस, साइन x अपॉन कोस x, और 10y को साइन y अपॉन कोस y। एलसीएम ले लेंगे, कोस x कोस y, ये क्या होगा साइन x इंटू कोस y माइनस साइन y इंटू कोस x इक्वल्स टू 0। ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 0 की गुणा में होती है, सब चीज़ें क्या हो जाएंगी 0। क्या बचा साइन x कोस y माइनस कोस x को पहले लिख रहा हूँ साइन y इक्वल्स टू 0। ये क्यों लिखा पहले, क्योंकि आपके दिमाग में फटाक से फॉर्मूला आ गया होगा ना, फॉर्मूला आ गया ना कि साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। ये किसका फॉर्मूला है, किसका है, साइन x माइनस y का है इक्वल्स टू 0।
ये फॉर्मूला खुद ही एक फॉर्मूला है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0, बराबर में 0 चल रहा है। अब साइन की वैल्यू जब 0 होती है तो एक्स जो एंगल है, जब साइन एक्स की वैल्यू 0 हो तो एक्स का मान क्या होता है, एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, है ना। इसलिए ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। जो भी एंगल है वो क्या होगा, एन पाई का मल्टीपल होगा, है ना। साइन एक्स, साइन के साथ जो भी एंगल और 0 हो तो जो भी एंगल है वो क्या होगा, एन पाई का मल्टीपल होगा ना, एन पाई का क्या होगा, मल्टीपल। तो साइन के साथ एंगल क्या था यहाँ, एक्स माइनस वाई, पीछे भी और भी एंगल थे ना, तो जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, पाई का मल्टीपल हो जाएगा ना। इससे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल्स क्या आएगा, एन पाई प्लस वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तीनों फॉर्मूले अपन ने क्या कर दिए, प्रूफ कर दिया। हालांकि प्रूफ पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी आप कभी भूल भी जाओ, अभी जैसे मैंने देखो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया तो फटाक से दिमाग में आया, उस तरह से अपन प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं अब अपन एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 20 है, क्या कह रहा है देखो, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 का हल ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, हल ज्ञात करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, जब हल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, सिर्फ हल को बोला उसने, पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह नहीं बोला कि मुख्य हल ज्ञात कीजिए। जब सिर्फ ऐसे हल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो अपन जनरल सोल्यूशन ज्ञात करेंगे, और आपको पता है कि जनरल सोल्यूशन जब ज्ञात करना होता है उसके लिए हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन पहले ज्ञात करने पड़ेंगे, मुख्य हल ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इसके मुख्य हल ज्ञात करते हैं, जो कैसे निकलेंगे आपको पता है। 2 एग्जाम्पल भी किए हैं, 18 और 19 नंबर आंसर में। चूंकि साइन एक्स इक्वल्स टू कितना है, माइनस रूट 3/2, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन π/3, क्योंकि आपको पता है साइन 60 है ना, साइन 60 की वैल्यू तो है रूट 3/2, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँचे। अब जो हमारे जनरल सॉल्यूशन के लिए अब हमें क्या निकालने, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपको पता है साइन की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव, साइन की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है आपको पता है, साइन नेगेटिव एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल निकालेंगे, है ना, नंबर 1 है ना, इसको मान लेता हूँ। इसलिए साइन एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/3, ठीक है। बोलो सर कैसे, देखो ऐसे, चूंकि साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। देखो अपन अपने क्या किया, इसकी जगह ये लिखा है, देखो माइनस साइन π/3 की जगह क्या लिख दिया, साइन पाई प्लस π/3। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल निकलेगा इससे ना। तो देखो क्या होगा, साइन एक्स इक्वल्स क्या आएगा, साइन कितना आ गया, 3π 4π/3। तो इस एक्स की वैल्यू क्या है, 4π/3, ठीक है। वैसे तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए छोटे वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही काम में लेते हैं। आपको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक अपन ने निकाल लिया, एक और निकलेगा, वो कौन से में निकलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए, व्यापक हल ज्ञात करने के लिए छोटे वाला मुख्य हल चाहिए मुझे। छोटे वाला तो आ गया, लेकिन मैं दोनों ज्ञात करूँगा। हर क्वेश्चन में क्या करूँगा, मुख्य हल जो है दोनों ज्ञात करूँगा। एक थर्ड क्वाड्रेंट में था, साइन की वैल्यू नेगेटिव, वो आ गई, ठीक है। अब कहाँ से किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में ज्ञात करेंगे ना, बाय फर्स्ट साइन एक्स, यहाँ से लिखा हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकलेगी, साइन 2π माइनस π/3 फॉर्मूला हमारे पास। चूँकि साइन 2π माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की जगह अपन मैं ये लिखता हूँ, तो माइनस साइन π/3 की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स कितना हुआ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5, साइन 5π/3, साइन 5π/3। तो इस एक्स की वैल्यू क्या आई, 5π/3। ये 2 मुख्य हल आ गए हमारे पास, इसलिए मुख्य हल इक्वल्स कितने, 4π/3, 5π/3, ठीक है। ये तो है मुख्य हल। हमें क्या निकालना है, व्यापक हल के लिए। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। बोले सर क्यों माना, अभी देखते हैं। व्यापक हल के लिए समीकरण 2 से
2 से, क्योंकि छोटे वाला मुख्य हल इसी से तो निकला समीकरण 2 से। तो देखो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होता है तो एक्स क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई, है ना। तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, वाई की जगह कितना रखूँगा 4π/3 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ये क्या है, व्यापक हल है, ठीक है। इस तरह से व्यापक हल ज्ञात करने के लिए मुझे छोटे वाला मुख्य हल चाहिए था, वो इससे सीधा ये भी लिख सकता था, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन में दोनों मुख्य हल ज्ञात करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 जो क्या कह रहा है कि cos x इक्वल्स टू 1/2 1/2 का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करना है, सीधा हल बोला तो अपन जनरल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो ये यहाँ से लिखो, है ना, ये आपके याद रहेंगे, ये फॉर्मूले आपके क्या रहेंगे, सीधे याद रहेंगे, है ना। तो पहले अपन इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल ज्ञात करते हैं, चूंकि आंसर में लिखेंगे जो चीज़ देख के लिखेंगे, चूंकि cos x इक्वल्स टू 1/2, तो cos x इक्वल्स टू cos 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे, cos π/3, cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2, इससे x का मान क्या आया π/3। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये रहा, और cos की वैल्यू पॉजिटिव, एक कहाँ होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो एंगल आ गया, एक कहाँ होगी फोर्थ में, फोर्थ वाला भी ज्ञात करेंगे हम, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। अगेन बाय फर्स्ट cos x इक्वल्स टू, इस cos π/3 को मैं यूँ भी लिखता हूँ, है ना, या इससे नहीं, फर्स्ट इसको मानिए ना, किसको नहीं, इसी को, है ना, इसी से फर्स्ट से cos 2π माइनस π/3, 2π माइनस, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट वाला तो निकल गया, फोर्थ वाला कैसे निकलेगा, ऐसे 2π माइनस, है ना। तो cos x तो ये रहा, है ना, cos 3π/3 की जगह अपन क्या लिखते हैं, cos 2π माइनस π/3, ये फॉर्मूला लिख दो, चूँकि cos 2π माइनस x इक्वल्स क्या होता है, cos x, तो cos π/3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos 2π माइनस π/3, तो cos x इक्वल्स क्या आया, 3 दूनी 6, cos 5π/3, तो इससे x की वैल्यू क्या आई 5π/3। ये दूसरा मुख्य हल है, इसलिए मुख्य हल कितना π/3, 5π/3। जनरल सॉल्यूशन के लिए, फॉर जनरल सॉल्यूशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से, बोले सर फर्स्ट से क्यों, क्योंकि देखो जनरल सॉल्यूशन के लिए cos x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, cos y, तो ये रहा cos x इक्वल्स टू cos y। बोले सर ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि छोटे वाला मुख्य हल कौन सा है, ये, तो इसीलिए ये काम मिलेंगे ना। तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2nπ, फॉर्मूला सीधा याद रहेगा आपकी, प्लस माइनस y, और y की जगह क्या रखूँगा π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 22 देखो क्या है कि tan 2x इक्वल्स टू माइनस कोट x प्लस π/3 को हल कीजिए। हल करने का मतलब जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है ना, और इसमें सीधा कुछ ऐसा है नहीं कि अपन एंगल निकाल लें, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में √3/2 1/2 ऐसे वैल्यू दे रखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ना। तो ये देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है sin x इक्वल्स टू sin y के लिए, cos x इक्वल्स टू cos y के लिए, tan x इक्वल्स टू tan y के लिए, ये दोनों तो इसमें लगेंगे नहीं क्योंकि tan है ना, साइन को सही नहीं, इसमें tan वाला लगेगा। देखो इसमें क्या लगेगा, tan x इक्वल्स टू tan y। मेरे को y इक्वल्स टू में क्या चाहिए, tan y चाहिए, लेकिन इसमें है क्या, कोट है। देखो अभी इसको हटाएंगे, कैसे हटाते हैं देखो, क्योंकि जो चीज़ देर के पहले वो लिखते हैं, tan 2x इक्वल्स क्या है, माइनस कोट x प्लस π/3। tan इक्वल्स टू क्या है, कोट है। tan इक्वल्स टू मैं tan ले आऊँ किसी तरह, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, जनरल सॉल्यूशन वाला लगा देंगे अपन। अब देखो पहले देखो tan की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, एक तो सेकंड में, आपको पता है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होगी और फोर्थ में होगी। छोटा एंगल किससे निकलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट से निकलेगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट को कह सकते हैं अपन π-x से, लेकिन यहाँ फंक्शन भी चेंज करना है साथ में। क्या चेंज करना है, ये फंक्शन भी चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट है, इसको tan लेके आना है।
10 लेके आना है तो कौन सा एंगल कहाँ में लेंगे अपन, π/2। कौन सा लेंगे, π/2। देखो इसको अपन में यूं भी लिख सकते हैं, tan 2x इक्वल्स टू tan π/2 प्लस x प्लस π/3। ये पूरे को x माना मैंने। देखो 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 फॉर्मूला कौन सा, tan π/2 प्लस x क्या होता है, क्या होता है, माइनस के कोट x। होता है कि नहीं होता। पहले देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, सॉरी सेकंड। π/2 प्लस कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट बैठा। एंगल कौन सा है, y एक्सिस वाला है, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा, कोट में। tan किस में चेंज होगा, कोट में, क्योंकि एंगल कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस पे है ना। tan फंक्शन कोट में, और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से tan क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस नेगेटिव आ गया ना। तो देखो माइनस कोट x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan π/2 प्लस x। माइनस कोट x की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, tan 3π/2 प्लस x, है ना। यहाँ भी tan नेगेटिव होता है, यहाँ भी क्या होता है tan, इसको यूं भी लिख सकते हैं, tan 3π/2 प्लस x इक्वल्स क्या होगा, माइनस कोट x, है ना। यहाँ भी फंक्शन चेंज होता है। ये भी फॉर्मूला सही है, लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए जनरल सॉल्यूशन के लिए, छोटे वाला। और छोटे वाला कौन सा है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही तो होगा, फोर्थ जी। इसमें देखो, इसमें छोटे बड़े का मतलब 0 से 2π के बीच वाले एंगल क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसमें छोटा कौन सा होगा, जो फर्स्ट में, उससे बड़ा सेकंड वाला, उससे बड़ा थर्ड वाला, और सबसे बड़े क्या होंगे, फोर्थ में। तो सेकंड वाला क्या हुआ, छोटा, तो मुझे ये वाला काम लेना, ये काम में नहीं लेना, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ, tan x इक्वल्स टू, तो tan 2x इक्वल्स टू tan, इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूँ ना, क्या x प्लस ये कितना हो गया, LCM आया 6, x तो पड़ा है, ये कितना है, x LCM आया 6, कितना आ गया 3π प्लस 2π, 5π, ये तो हुआ π/2 प्लस π/3, LCM 3π प्लस 2π है ना, 5π/6, ठीक है। अब देखो tan x इक्वल्स टू क्या है, tan y, इसलिए 2x क्या होगा, tan x इक्वल्स टू tan y हो, तो x क्या होता है, nπ प्लस y, तो x की जगह क्या, 2x क्या होगा, nπ प्लस y की जगह क्या लिखूँगा, x प्लस 5π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब x एक तरफ कर दूंगा, तो क्या इम्प्लाई किया, x इक्वल्स क्या होगा, nπ प्लस 5π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चेक करते हैं आंसर क्या है, x इक्वल्स टू nπ प्लस 5π/6, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि हल कीजिए sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 0, है ना। तो पहले जो चीज़ देर की है वो लिखते हैं आंसर में, चूँकि sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 0, है ना। तो देखो sin x प्लस वाई वाला कहीं ना कहीं इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई वाला लगाएं किस में, इन दोनों में। 3 टर्म आ जाए तो अपने लिए पहले सबसे पहले क्या होता है, सोचना होता है कि लगाएं किस किस में ना। तो देखो इन दोनों में लगाएं, या इन दोनों में लगाएं, या फर्स्ट और लास्ट में लगाएं। देखो अगर मैं इसमें और इसमें लगाता हूँ ना, तो sin x माइनस वाई, sin x माइनस sin y का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोले सर कैसे नहीं होगा, sin x तो क्या होगा 2 cos x प्लस वाई बाई, और sin x माइनस वाई बाई। इसमें और इसमें लगा दूँ, है ना, फर्स्ट में और थर्ड में लगा दूँ। देखो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा दूँ इन दोनों में, तो क्या होगा, sin x प्लस मतलब क्या आएगा 8x, इन दोनों, है ना। ये तो फॉर्मूला कि sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x प्लस वाई बाई 2। x की जगह क्या होगा 2x, और y की जगह क्या होगा 6x। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करूँगा तो 4x आएगा, sin 4x ही आएगा। कहीं ना कहीं दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को क्या लिख रहा हूँ मैं, पास पास लिख रहा हूँ ना, sin 2x प्लस sin 6x माइनस sin 4x इक्वल्स टू 0, ये पीछे ले गया। अब इन दोनों में क्या लगा दूंगा, sin x प्लस sin y वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 sin x, x की जगह क्या लिखूँगा 2x प्लस y 6x बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, और माइनस में क्या है sin 4x इक्वल्स टू 0।
तो ये क्या देगा 2 sin 4x कोस क्या देगा माइनस 4x अपॉन टू -2x क्या देगा -2x और माइनस में sin 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे ना, कौन सा, sin x प्लस sin y वाला जो फॉर्मूला है यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर ये देखो कोस का माइनस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आगे वाले स्टेप में लिख रहा हूँ, कॉमन भी ले रहा हूँ। देखो दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, sin 4x, यहाँ पे क्या हो जाए 2 cos 2x है ना, 2 sin 4x कॉमन आ गया, 2 बचा, cos -2x जगह लिख दिया cos 2x, पीछे फॉर्मूला लिख देंगे अभी, -1 इक्वल्स टू 0। और फॉर्मूला कौन सा लगाया अपने, चूँकि cos -x इक्वल्स क्या आता है cos x, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0, तो यहाँ क्या लेंगे, या तो sin 4x इक्वल्स टू 0 या 2 cos 2x - 1 इक्वल्स टू 0। इससे sin x जब 0 हो, sin x जब 0 हो तो x क्या होता है n पाई। तो sin 4x जब 0 है तो ये क्या करेगा 4x इक्वल्स क्या होगा n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो इस x की वैल्यू क्या आई n पाई बाई 4 है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। एक तो इसका जनरल सोल्यूशन ये रहा। अब एक यहाँ से निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, 2 cos 2x इक्वल्स क्या है 1, ठीक है, और इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो cos 2x इक्वल्स क्या आएगा 1/2, cos 2x इक्वल्स क्या आएगा cos 1/2 cos π/3। cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2। ये सारणी आपकी याद रहेगी ना, टेबल आपके काम में आ रही है हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। cos की फॉर्म में 1/2 कितना कब होता है, तो cos π/6 का π/3 की वैल्यू क्या आती है 1/2। अब देखो cos x इक्वल्स टू cos y, ये फॉर्मूला बनेगा ना, cos x इक्वल्स टू cos y है, तो x क्या होगा 2n पाई प्लस 1 1 प्लस माइनस y। तो यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल्स टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया अपने यहाँ लिख देना, क्योंकि cos x इक्वल्स टू क्या हो cos y, तो क्या होगा x इक्वल्स टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये लगाया अपन ने है ना, ये फॉर्मूला लगाया इसमें। cos x इक्वल्स टू cos y था, तो x इक्वल्स टू होगा ना, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 2 डिवाइड में जाएगा तो n पाई प्लस माइनस π/6। ये दूसरा जनरल सोल्यूशन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। चेक करते हैं इसका आंसर, x इक्वल्स टू n पाई/4, ठीक है, फॉर ऑल ये x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6, ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है कि हल कीजिए 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू क्या हो 0, ठीक है। पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, चूँकि 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका ना, या तो दोनों में कुछ कॉमन आ जाए ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो दे रखे हैं उनमें कुछ कॉमन आ जाए, या सारी जो इक्वेशन है वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो, तो अपन क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो देखो अभी तक अपन ने देखा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है ना, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इस तरह का कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है ना, और पूरी इक्वेशन क्या है एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं है, ये कोस है और साइन दोनों है ना। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन तो ले नहीं सकता, तो क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकता हूँ। देखो कोस को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर को कर सकता हूँ ना साइन स्क्वायर में। तो देखो क्या करेंगे, चूंकि 2 कोस स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स क्या होगा 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा क्या जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो पूरी जो इक्वेशन है एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होगी, एक ही त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगी चेंज, यहाँ कोस और साइन में थी, यहाँ किस में होगी साइन में चेंज होगी। अब देखो क्योंकि स्क्वायर वाला पद व्यापक रूप में लिखने के लिए स्क्वायर वाला पद पहले आना चाहिए ना,
तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये रहा पहले, ये 3, ये बाद में पीछे ना। अब देखो स्क्वायर वाला पद माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना, क्या जाएगा, या लगा के चेंज कर देंगे निशान, या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस पूरी समीकरण के निशान क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। अब ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। और किस में बन गई, साइन में बन गई, है ना। साइन में द्विघात समीकरण है, तो इसमें साइन में हल कर देंगे मध्य पद विभाजन से। इसको मैं एक्स मानूँ पूरे को, दिमाग में क्या रहेगा कि साइन एक्स क्या है, एक्स ही है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो इसके टुकड़े कर दूंगा तो क्या होंगे, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। टुकड़े करने आते हैं ना, भारी पदों का गुणा कितना है, -4 है ना, और -4 जोड़ने पे कितने चाहिए, -3। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले 2 में इसको कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो चुका, साइन एक्स माइनस 2, 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, है ना। यहाँ साइन एक्स बचा, -2 बचा, यहाँ से भी क्या आएगा, साइन एक्स माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 ही तो बचेगा। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, टुकड़े करने आ रहे हैं आपको, साइन एक्स माइनस 2 और 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या तो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों का गुणा 0 है। द्विघात समीकरण हल करें, इसके आगे तो क्या करें, द्विघात समीकरण हल कर रहा हूँ, बस x की जगह साइन एक्स आ रहा है, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ से लेके यहाँ शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री का यूज सिर्फ इतना हुआ था, इसके बाद मैंने यहाँ तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया। मैंने द्विघात समीकरण बनाई, उसको हल कर रहा हूँ, है ना। अब इससे क्या होगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि साइन एक्स इक्वल्स क्या होगा, 2, जो संभव नहीं है। हमें पता है साइन एक्स जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है ना, डोमेन है क्या, ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है -1 से 1, मतलब साइन फंक्शन की जो रेंज है वो साइन की जो वैल्यू है वो -1 से कम और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही, जो संभव नहीं है, ठीक है। या ये तो संभव नहीं है, इससे निकलेगा, देखो 2 साइन एक्स इक्वल्स कितना है, -1, तो साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2। इसके आगे चलेगा, इसके आगे मैं वहीं लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ से उठा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या आया, साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2। तो साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2 कितना होता है, साइन π/6। अब साइन की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव आ रही। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड छोटा कौन सा होगा, थर्ड वाला। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/6, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, सूत्र लगा दो, ये साइन पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल्स टू कितना आया, साइन 7π/6, ठीक है। ये तो जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ इसका, है ना। ये इसका मैं इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, इसका मैं क्या निकाला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो भी अपन को निकालने आ रहे हैं। 2 निकलते हैं, उसमें छोटे वाला काम में लेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो छोटे वाला कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट वाला ही तो होगा, है ना, तो वो निकाल लिया। अब साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई आ गया, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस नहीं, n पाई प्लस -1 की पावर n y, और y की जगह लिखूंगा 7π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, चेक करते हैं इसका आंसर। x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ठीक है। ये असंभव है, संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी ये बताना आपको ना,
ये इसके ब्रैकेट में लिख देंगे, ये असंभव नहीं है, जो संभव नहीं है क्योंकि x साइन x की रेंज -1 to 1 है, इसीलिए जो इसका मान साइन x का मान 2 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।